हेलो एवरीवन, आज हम आपको ELSS कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फंड्स का एक डिटेल कंपैरिजन देंगे जिसका नाम है PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वर्सेस पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इन दोनों फंड्स का एक डिटेल कंपैरिजन देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट अगर आप अपने लिए कोई ELSS फंड देख रहे हैं तो ये कंपैरिजन आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। दोनों फंड का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है। एक PGIM इंडिया AMC कंपनी की है जबकि दूसरी पराग पारिक AMC कंपनी की है। PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड की स्टार्ट डेट अक्टूबर 2015 है जबकि पराग पारिक की जुलाई 2019 है। AUM PGIM इंडिया ELSS फंड का 451 करोड़ है जबकि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का AUM 1147 करोड़ है। बेंचमार्क दोनों ही फंड का निफ्टी 500 TRI है। एक्सपेंस रेशो PGIM इंडिया का 1% है जबकि पराग पारिक 0.84% है। कोई एंट्री लोड दोनों फंड्स में नहीं है प्लस कोई एग्जिट लोड नहीं है क्योंकि ELSS फंड है और 3 साल से पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर में 500 है जबकि लमसम भी 500 है और पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है और लमसम 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड ने लास्ट 1 ईयर में 1.09% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 1.85% है जबकि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड ने लास्ट 1 ईयर में 6.7% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 6.67% है। लास्ट 3 ईयर्स में PGIM ELSS फंड ने 35.07% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 33.53% है जबकि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 36.53% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 33.53% है। और जब से PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड स्टार्ट हुआ इस फंड ने करीब 14.37% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं जबकि कैटेगरी एवरेज 13.57% है जबकि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड ने 21.80% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं और कैटेगरी एवरेज 13.57% है। सो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फंड्स ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया बट पराग पारिक के जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से बेटर हैं कंपैरेटिवली PGIM इंडिया टैक्स सेवर फंड। दोनों फंड्स में SIP रिटर्न्स के कंपैरिजन की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने PGIM इंडिया ELSS फंड में 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,271 रुपीज़ होती जबकि पराग पारिक में 12,469 रुपीज़ होती। लास्ट 2 ईयर्स में अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP PGIM इंडिया में इन्वेस्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 25,771 रुपीज़ होती जबकि पराग पारिक में 26,528 रुपीज़ होती। लास्ट 3 ईयर्स के SIP रिटर्न्स की बात करें तो PGIM इंडिया में अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 46,962 रुपीज़ होती जबकि पराग पारिक के फंड में 47,996 रुपीज़ होती। सो SIP रिटर्न्स भी अगर हम देखते हैं दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो पराग पारिक के थोड़े से ऊपर रिटर्न्स हैं कंपैरेटिवली PGIM इंडिया टैक्स सेवर फंड के। दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो PGIM इंडिया का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 27% है जबकि पराग पारिक का 3.44% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड में जो फंड मैनेजर है वो अपने स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं।
दोनों फंड्स में जो पराग पारिक के जो फंड मैनेजर हैं वो ज़्यादा समय तक अपने पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स को होल्ड रखते हैं। पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस फंड में इक्विटी होल्डिंग 93.72% की है, जबकि पराग पारिक में 80.89% की इक्विटी होल्डिंग है। डेट पीजीआईएम इंडिया ने 0.44% की होल्डिंग है, जबकि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में 8.18% की होल्डिंग्स है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस ने 64.83% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि पराग पारिक ने 65.06% की। मिड कैप में पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस ने 11.12% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि पराग पारिक ने 3.12% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस फंड ने 4.84% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड 8.96% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। दोनों फंड्स में जो लार्ज कैप में दोनों फंड में टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में फाइनेंशियल्स में करीब 36.5% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में 18.4% की, ऑटोमोबाइल्स में 12.4% की, एनर्जी में 12.4% की और कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.5% की इन्वेस्टमेंट है। जबकि पीजीआईएम इंडिया टैक्स सेवर फंड की बात करें तो फाइनेंशियल्स में करीब 32.7% की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी में 14.3% की, टेक्नोलॉजी में 10.1% की, हेल्थ केयर में 8.6% की और कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.9% की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स में पराग पारिक टैक्स सेवर फंड ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में करीब 7.8% की इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसी बैंक में करीब 6% की इन्वेस्टमेंट, एक्सिस बैंक में 5.9% की इन्वेस्टमेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 5% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। जबकि पीजीआईएम इंडिया टैक्स सेवर फंड की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में करीब 7.9% की इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसी बैंक में 5.7% की, एलएनटी में 4.5% की इन्वेस्टमेंट, भारती एयरटेल में 4% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स की रेटिंग की बात करें तो मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने पराग पारिक फंड को 5 स्टार्स की रेटिंग दी हुई है, जबकि पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड को 4 स्टार की रेटिंग्स दी हुई है। दोनों फंड के रिस्क रेशो की बात करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए, पराग पारिक का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.15 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 16.79% है। जबकि पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.18 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 16.79 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और हाई वोलेटाइल है, और पराग पारिक का स्टैंडर्ड डेविएशन पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस के कंपैरिजन में लो है, यानी कि पराग पारिक ईएलएसएस फंड ने कम रिस्क लिया हुआ है कंपैरेटिवली पीजीआईएम इंडिया टैक्स सेवर फंड के। बीटा वैल्यू की बात करें तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की 0.74 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.9 है, जबकि पीजीआईएम इंडिया की 0.91 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.9 है। यानी कि यहाँ पर भी पीजीआईएम इंडिया ने एक्स्ट्रा रिस्क लिया हुआ है पराग पारिक के कंपैरिजन में। बीटा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी रिस्क कितना हाई वोलेटाइल है, और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 या उसके आसपास होती है वो फंड थोड़ा रिस्की माना जाता है। शार्प रेशियो की बात करें तो पराग पारिक का शार्प रेशियो 1.54 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.16 है, जबकि पीजीआईएम इंडिया का 1.29 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.16 है। शार्प रेशियो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है। और अल्फा वैल्यू की बात करें तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की अल्फा वैल्यू 7.7 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 2.12 है, जबकि पीजीआईएम इंडिया की 3.45 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 2.12 है। अल्फा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न्स देता है, और पराग पारिक का अल्फा वैल्यू बहुत अच्छा है, जबकि पीजीआईएम इंडिया का भी अल्फा वैल्यू काफ़ी अच्छा है, बट पराग पारिक के कंपैरिजन में कम है। सो ये था एक कंपैरिजन, दोनों ही बहुत ही अच्छे ईएलएसएस फंड का,
जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि हमारा फेवरेट फ़ंड कौन सा है। देखिए दोनों ही फंड अच्छे हैं, बट अगर अब दोनों में से एक को चूज़ करना है तो हम पराग पारी को चूज़ करेंगे। इनका रिस्क रेशो, एक्सपेंस रेशो, रिटर्न्स सब कुछ बेटर है पीजीआईएम इंडिया के कंपैरिजन में, बट ये हमारी अपनी ओपिनियन है, हम अपनी रिसर्च के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो ये था एक कंपैरिजन दो फंड्स के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।